हर हर महादेव भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ के एक और भक्त की कथा लेकर आए हैं। विश्व के कोने कोने में जगतव्यापी विश्वव्यापी विश्वेश्वर महादेव के अनेक मंदिर हैं, जिनके साथ अनेक रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव का उगना मंदिर है, अर्थात जिन्हें उगरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर शिवलिंग को स्थापित किया हो। यहाँ पर भगवान शिव अपने भक्त श्री विद्यापति जी के लिए प्रकट हुए थे। आगे भक्त विद्यापति जी की कथा इस प्रकार है। सन 1352 में जन्मे महाकवि विद्यापति जी भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव भक्ति पर अनेक गीतों की रचना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ विद्यापति की रचनाओं व भक्ति से बेहद प्रसन्न थे। न जाने वो भोलेनाथ कृपा निधान करुणा सागर, न जाने किस भक्त की किस बात पर रीझ कर भगत के वश में हो जाए। एक दिन भगवान शिव की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई और एक साधारण व्यक्ति के वेश में कवि विद्यापति के घर पहुँचे व नौकरी की इच्छा जताई और उन्होंने अपना नाम उगना बताया। लेकिन कवि विद्यापति जी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन उगना ने, जो भगवान शिव स्वयं बनकर आए थे, 2 वक्त के भोजन के लिए ही नौकरी करने की इच्छा जताई और उन्होंने कवि विद्यापति जी को मना लिया। एक दिन विद्यापति जी राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ था। प्रचंड गर्मी थी। विद्यापति जी को रास्ते में प्यास लगी और प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। उन्होंने उगना से पानी का प्रबंध करने के लिए कहा तो उगना ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली और उसमें से जल का लोटा भरा और लेकर विद्यापति जी के पास आ गए। विद्यापति जी ने जब वो जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्हें उगना के ऊपर संदेह हुआ कि इस वन में गंगा जल कहाँ से आया। आसपास तो कोई पानी का स्रोत भी नहीं नजर आ रहा। तो उन्हें उगना पर संदेह हुआ कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब उन्होंने उगना को भगवान शिव कहकर संबोधित किया और उनके चरणों में गिर गए तो भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने विद्यापति जी से उनके साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने उन्हें कहा कि वे उगना के रूप में ही उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनका वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं तभी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति जी ने भगवान शिव की बात स्वीकार कर ली और खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। अब तो विद्यापति जी उगना के साथ इतने प्रेम से रहने लगे कि जो भी करते सबसे पहले उगना को बोलते। खाना खाते तो पहले उगना को खिलाते, पानी पीते तो पहले उगना को पिलाते। यह देखकर उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था कि ये नौकर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और एक दिन उगना की किसी गलती के कारण विद्यापति जी की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से उगना को मारा। इस पर विद्यापति जी चिल्लाते हुए बोले कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया। यह स्वयं भगवान शिव है और तुमने इन्हें जलती हुई लकड़ी से मार दिया। बस विद्यापति जी के ऐसा कहते ही भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब विद्यापति जी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जिस घर में मेरे प्रभु नहीं रह सकते, मैं भी उस घर में नहीं रह सकता।
अब मैं अपने भगवान शिव को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और वो वन वन भटकते रहे, पागलों की तरह भगवान शिव 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 चिल्लाते रहे। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त को बताया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भगवान शिव ने कहा कि उगना के रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा हूँ, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित रहूँगा। और शिवलिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। तब से उस शिवलिंग को उगना महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आज भी भक्त जाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं और भगवान के सामने अपने भक्ति भाव प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार भक्तों, आप भी भगवान शिव से प्रेम करते हो और अपनी भक्ति को भगवान शिव के प्रति और बढ़ाना चाहते हो, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव आपके सभी कष्टों का निवारण करे। जय हो प्रभु, जय हो, हर हर महादेव।